भैरव या भैरवनाथ, बटुक भैरव या बाल भैरव, देवी जी के साथ भैरव बाबा का अटूट नाता है। आप देवी भगवती की आराधना करें और भैरव जी को भूल जाएं, ये देवी को स्वीकार नहीं है। देवी भगवती कहती हैं कि भैरव मेरे अंश हैं, वह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उनको ये महाविद्या हासिल है। उनको भगवान शंकर से ये आशीर्वाद प्राप्त है कि समस्त ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत पिशाच, इन सभी से भैरव बाबा की आराधना मुक्ति प्रदान करती है। भैरव बाबा काल को जीतने वाले हैं, इसलिए वो काल भैरव भी हैं। भैरव बाबा जीवन की तमाम खुशियां प्रदान करते हैं और जो तंत्र विद्या के सिद्ध पुरुष हैं, वे सभी भैरव बाबा की आराधना करते हैं। चूँकि हम गृहस्थ में हैं, इसलिए तंत्र पूजा हमारे लिए निषेध है। हमको नहीं करनी चाहिए गृहस्थ जीवन में। जब हम जीवन जी रहे हों, वहाँ हम क्या करें? क्या भैरव जी की आराधना छोड़ दें? जी नहीं, भैरव जी की आराधना नहीं छोड़नी है। बाल भैरव के रूप में, बटुक भैरव के रूप में उनकी आराधना गृहस्थ लोगों को करनी चाहिए। ये देवी जी के प्रहरी हैं। एक बार जब अंधक दैत्य से भगवान शंकर का युद्ध हुआ, तो शिव जी के रक्त से भैरव बाबा की उत्पत्ति हुई। वह दंड प्राणी हैं, कुत्ते की सवारी करते हैं, स्वस्वा हैं, दूध मेवा इनको बहुत प्रिय है। इमरती के तो क्या कहने, इमरती तो इनको सर्वाधिक प्रिय है। ये गणों के नायक हैं, भगवान शंकर के समस्त गणों के सेनापति हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका जन्मोत्सव होता है। लेकिन नवरात्रों में, चाहे चैत्र नवरात्र हों, चाहे शारदीय नवरात्र हों, भैरव बाबा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और इसका उल्लेख कालिका पुराण में भी मिलता है। मंत्र जो सभी के लिए उपयोगी हैं, सभी के लिए लाभकारी हैं। ओम काल भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। बटुक भैरव की आराधना सभी गृहस्थ और जो व्यापारी वर्ग है उनको करनी चाहिए। अभी 2 अप्रैल से विक्रम संवत 2079 प्रारंभ हुआ है। काल का चक्र कुछ ऐसा है, ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि हमको पूरे वर्ष भैरव जी की आराधना करनी होगी। जो जातक भैरव जी की आराधना करेंगे भगवान शंकर जी के साथ, दुर्गा जी के साथ, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और ग्रहों के विपरीत प्रभाव से भी मुक्ति मिल सकती है। इसका मंत्र है ओम ह्रीम बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। बटुक भैरव बाल भैरव की पूजा बहुत फलदायी है। आप कहेंगे कि बटुक भैरव और बाल भैरव में अंतर क्या होता है? बाल भैरव 6-7 वर्ष के बालक हैं, बटुक भैरव किशोर हैं और उनकी आयु 15-16 वर्ष। जो भैरव कहे गए हैं, 8 दिशाएं कही गई हैं और 8 ही भैरव कहे गए हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। इनके नीचे 8 ही भैरव हैं, 8 भैरव हैं। कुल मिलाकर 64 भैरव होते हैं। आप वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो माँ का गुणगान करते हैं और उसके बाद भैरव जी के दर्शन करते हैं। देवी भगवती की स्तुति, देवी भगवती की आराधना, नवरात्र के व्रत, ये भैरव बाबा की आराधना के बिना पूर्ण नहीं होते हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए। इनका ध्यान पहले, क्योंकि गुरु पहले, फिर शंकर जी का ध्यान कीजिए, माता भवानी का ध्यान कीजिए, विष्णु जी का ध्यान कीजिए और उसके बाद भैरव जी का ध्यान कीजिए और नवग्रह का ध्यान कीजिए। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं,
भगवान शंकर का, दुर्गा जी का और भैरव जी का ध्यान कीजिए और हनुमान जी को हाथ जोड़ दीजिए। बाबा भैरवनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। और इस नवरात्र में भैरव जी की आराधना का विशेष उपाय यह है कि हम कुत्ते को, श्वान को रोटी दें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भैरव मंदिर में जाके दर्शन करें। देवी भगवती आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। और जाते जाते इतनी बात अवश्य कहूँगा कि इस पूरे वर्ष का ध्यान रखिएगा, नव संवत का। इसमें आपको भैरव बाबा जी की आराधना अवश्य 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 करनी है। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम नई नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार। सूर्यकांत द्विवेदी का आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।